दोस्तों, आप सभी का एग्रो गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परागकण, यानी कि पॉलिनेशन, यानी कि परागण। परागण क्या होता है? तो परागण स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे कि परागण क्या होता है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, ठीक है, इसके एजेंट्स क्या होते हैं, तो हम थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर दो पुशअप हमारे पास, एक पुशअप ये है और एक पुशअप ये है, ठीक है। तो अब देखिए, इस पौधे के, इसको हम क्या है, मेल पार्ट मान लेते हैं, इसको फीमेल पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस पौधे के से परागकण इस पौधे के वर्तिकाग्र पर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। ये बीच में इसका एक कोई एजेंट है, मधुमक्खी है या कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, हवा के द्वारा भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है। तो यानी कि परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक होता है, तो ये क्रिया कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, परिभाषा पढ़ते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी कि यही बात हमने पढ़ी थी, परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। परागण होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वयं परागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक और टाइप भी होता है इसका, ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन या बहुधा परपरागित फसलें, वो भी पढ़ेंगे हम। तो यानी कि मुख्य रूप से परागण होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि स्व परागण और पर परागण। देखिए, इनको समझते हैं। इस चित्र को पहले ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे कि परागण क्या होता है, परागण के जो प्रकार दिए हैं, ठीक है। इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए आप। सेल्फ पॉलिनेशन लिखा हुआ है, यानी कि ब्लू कलर के अंदर, रेड कलर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन लिखा हुआ है, ग्रीन कलर के अंदर किटेनो गैमस पॉलिनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब ये एक पुष्प है और आप देख रहे हैं ये परागकण है यहाँ से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से परागकण है वो यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं, यानी एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि समझ में आया होगा आपको, यहाँ से परागकण है वो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, ये एक जो पौधा है, एक पौधा है और उस पर दो पुष्प हैं, ठीक है। एक पौधा है, उस पर दो पुष्प हैं, ठीक है। एक पुष्प ये है और एक पुष्प ये है, ठीक है। इस पुष्प के परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, यानी एक ही पौधे के दो पुष्प हैं और एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है तो ये स्वपरागणी, परंतु इस क्रिया को क्या कहते हैं, एक नया नाम देते हैं, गिटेनोगैमी, ठीक है। गिटेनोगैम्स पॉलिनेशन या गिटेनोगैमी कहते हैं इसे। तो यानी कि जब एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर परागकण पहुंच रहे हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, गिटेनोगैमस पॉलिनेशन कहलाता है या गिटेनोगैमी कहते हैं इस क्रिया को। क्रॉस पॉलिनेशन यानी जब क्या है, दो अलग अलग पादप हो, यानी कि एक पादप के पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर क्या है परागकण पहुंचे तो वो क्रिया क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं।
ये ध्यान से एक बार फिर से चित्रों को देखिए। चित्रों की सहायता से क्या आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए हिंदी में ऊपर नाम लिखें, आप चित्र की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं इनको। ऊपर एक पिक्चर दिखाई जा रही है, सेल्फ पॉलिनेशन की है, यानी कि स्व परागण की है। तो यानी कि ये, और दूसरी जो नीचे पिक्चर दिखाई जा रही है क्रॉस पॉलिनेशन की है, यानी कि ये एक अलग पुष्प है, ये एक अलग पुष्प है, अलग अलग पौधे के पुष्प है। तो ये क्रिया है परपरागित या परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ये गिटेनोगेमी देखिए, यानी कि एक ही गिटेनोगेमी क्या है, यानी कि एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्प हैं। यानी कि एक पुष्प ये है, दूसरा पुष्प ये है। जब यानी कि इस पुष्प के परागकण इस के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, या हम कह सकते हैं इस पुष्प के परागकण कोई भी कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब क्या है, एक ही पौधे के दो अलग अलग, यानी कि एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में यानी कि परागकणों का स्थानांतरित होते, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, गिटेनोगेमी कहलाती है। अब गिटेनोगेमी के एग्जाम्पल की बात करें तो आप चित्रों की सहायता से देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। यानी पहले लिखा हुआ है एक मक्का मैज जिया मैज, और दूसरा है कुकुरबिटा मैक्सिमा। ठीक है, तो जो यानी कि मक्का होता है वो क्या है, मोनोसियस पौधा है। मोनोसियस पौधा क्या होता है, ठीक है। दूसरा है डायोसियस, ठीक है, जो यानी कि कुकुरबिटा मैक्सिमा है, ये क्या डायोसियस प्लांट है। एक बार देख लेते हैं मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है। चित्रों को ध्यान से देखेंगे हम, कलर के हिसाब से देखिए। सबसे पहले नीचे नाम लिखे हुए हैं, तो यानी कि सबसे पहले ये यानी कि नर भाग है और ये मादा भाग है। नीचे लिखा हुआ है डायोसियस, समझ गए होंगे आप। एक अलग प्लांट है, ये भी एक अलग प्लांट है। यानी कि जब अलग अलग पौधे पर नर और मादा पुष्प उपस्थित हो, यानी कि जब अलग अलग पौधों पर नर और मादा पुष्प उपस्थित हो, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, डायोसिस कहलाती है। ठीक है, तो आपने उदाहरण पढ़ा होगा, पपीते के हम 2 प्लांट यानी कि 10% नर पौधे लगाते हैं ना। तो यानी कि जब क्या है, अलग अलग पौधों पर नर और मादा भाग उपस्थित हो, तो वो उसे डायोसिस कहते हैं। जब यहाँ पर कलर्स के हिसाब से देखिए, जब यानी कि एक ही पौधे पर नर और एक ही पौधे के एक ही पुष्प पर, यानी कि एक ही पुष्प के अंदर दोनों कलर दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा उपस्थित हो, तो उसे बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा भाग दोनों उपस्थित हो। मोनोसियस क्या होता है, जब एक ही पौधे पर नर और मादा भाग दोनों उपस्थित हो, तो उसे मोनोसियस कहते हैं। परागण हमने पढ़ा था मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्वपरागण के एग्जाम्पल है गेहूँ, जौ, चना, मूंगफली, तिल, तंबाकू। ठीक है, ये मुख्य रूप से इनमें स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक है, परपरागण की बात करें तो ये मुख्य रूप से मक्का, बाजरा, गन्ना, सूरजमुखी, पालक, प्याज, मूली, तो ये क्या परपरागित फसलें हैं। ठीक है, बहुधा ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन मैंने बताया था कि एक विशेष प्रकार का भी पॉलिनेशन होता है जिसे बहुधा परपरागण या ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें यानी कि 5 से 30% लगभग क्या होता है, स्वपरागण होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जो बाकी बचता है वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इनमें यानी कि दोनों प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है, तो इन्हें बहुधा परपरागित फसलें कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें, ज्वार, कपास, तंबाकू, अरहर और क्रिटिकल। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। क्रिटिकल की बात करें, क्रिटिकल यानी कि मानव निर्मित पहली धान्य फसल है, जो मानव के द्वारा यानी कि प्रमुख धान्य फसल या खाद्यान्न फसल है, जो यानी कि गेहूँ और राई के क्रॉस से तैयार की गई थी। गेहूँ और राई के क्रॉस से इसे
तैयार किया गया था। हमने पढ़ा था पोलिनेशन के एजेंट यानी कि वाहक। तो पोलिनेशन है यानी कि जो परागकण है, परागकण होते हैं वो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतर जिनके द्वारा होता है उन्हें पोलिनेशन एजेंसीज कह सकते हैं हम, या पोलिनेशन वेक्टर कह सकते हैं, या वाहक कह सकते हैं। तो पोलिनेशन हमने पढ़ा दो प्रकार का था, एक था सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन है, इसे ऑटोगैमी भी कहा जाता है। सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहा जाता है, क्रॉस पोलिनेशन से जीनोगैमी या एलोगैमी भी कहा जाता है। सेल्फ पोलिनेशन में तो दोनों पुष्प एक स्थान पर उपस्थित होते हैं तो उनको क्या वाहक की आवश्यकता नहीं होती, परंतु क्रॉस पोलिनेशन होता है उनमें वाहक की आवश्यकता होती है। तो यानी कि वाहक होते हैं वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक एजेंसीज यानी कि अजैविक, और एक होते हैं बायोटिक। एबायोटिक की बात करें, अगर क्या हवा के द्वारा परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो इसे एनिमोफिली कहा जाता है। यानी कि हवा के द्वारा क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागकणों का स्थानांतरण यानी कि एनिमोफिली कहता है। अगर वाटर के द्वारा या जल के द्वारा क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागकण पहुंचते हैं तो उसे हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। बायोटिक एजेंसियों की बात करते हैं, अगर परागकणों का स्थानांतरण बीटल के द्वारा होता है इसे कैथ्रोफिलिक कहा जाता है। अगर मौत के द्वारा होता है तो इसे फेलिनोफिलिक कहा जाता है। अगर बीस के द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है इसे मेलिटोफिलिक कहा जाता है। अगर बटरफ्लाई के द्वारा होता है तो इसे साइकोफिलिक कहा जाता है। अगर स्नेल्स के द्वारा होता है इसे मलेकोफिलिक कहा जाता है। ठीक है, अगर पक्षियों के द्वारा होता है तो इसे ऑरिंथोफिलिक कहा जाता है। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को ऑरिंथोलॉजी कहा जाता है। अगर बैट्स के द्वारा होता है तो इसे क्लोरोपेट्रोफिलिक कहा जाता है। अगर एंट्स के द्वारा होता है तो इसे यानी कि माइक्रोफिलिक कहा जाता है। तो ये इसकी परागकण की एजेंसियां थी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका यहाँ से। आगे चलते हैं। तो ये एक सामान्य जो पुष्प होता है उसके कुछ भाग हैं। तो ये पिस्टल और ये स्टेमन के एंथर और फिलामेंट भाग होते हैं, और पिस्टल होता है इसके स्टिग्मा और स्टाइल। यानी कि पिस्टल की बात करें तो ये कौन सा भाग है, यानी कि फीमेल पार्ट है या हम कह सकते हैं मादा भाग है, और स्टेमन है ये क्या नर भाग होता है। ठीक है, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब